हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज सेंटर फॉर यू में आप सभी का स्वागत है। देखिए, रोज़ रात 8 बजे हम जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस कवर करते। तो इस वीडियो में हम लोग आज जीके के 25 क्वेश्चंस कवर करने जा रहे हैं। और देखिए, ये जो वीडियो होता है हमारा रोज़ रात 8 बजे वाला, तो ये आपके लिए जीके का टेस्ट के रूप में होता है। इसमें आपके लिए जो 25 क्वेश्चंस होते हैं, तो हर प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा उत्तर देने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग इन 25 क्वेश्चंस में से ज़्यादा क्वेश्चंस के सही आंसर दीजिएगा। और वीडियो के एंड में आप ज़रूर बताइए कि आपने 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही दिए। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरीके के नए नए वीडियोस हम डेली रात 8 बजे आपके लिए लाते रहते हैं, जो कि आपके प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। वज्र प्रहार भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है? तो आंसर दीजिएगा आप इसका। 5 सेकंड मिलते हैं आपको। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, अमेरिका। वज्र प्रहार ये युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है। ऑप्शन ए में देखिए चीन है, तो भारत और चीन के बीच हैंड इन हैंड ये युद्ध अभ्यास होता है। ऑप्शन बी में इंडोनेशिया है, तो भारत और इंडोनेशिया के बीच गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास होता है। ऑप्शन सी में जो कजाकिस्तान है, तो भारत और कजाकिस्तान के बीच काजिन नाम का युद्ध अभ्यास होता है। तो ये चारों भी युद्ध अभ्यास आप लोग याद रखिए। अगला प्रश्न देखिए अभी, भारत के संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? देखिए, भारत के संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन के बारे में अनुच्छेद 17 में बताया गया है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त में किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है? रक्त में नाइट्रेट की अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत के न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? देखिए, भारत के न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूरेनियम 238 यानी कि यूरेनियम 238 नामक ईंधन प्रयुक्त होता है। ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से सर्वोत्तम ईंधन होता है हाइड्रोजन। देखिए, 1 ग्राम हाइड्रोजन के जलाने पर 15,000 जूल ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न देखिए, सामान्य मानव शरीर का तापक्रम क्या होता है? देखिए, सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान होता है 98.6 फ़ारेनहाइट, पर यहाँ पर ऑप्शन में ये मौजूद नहीं है, इस वजह से ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखिए अभी, हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? ये जो हॉर्नबिल त्योहार है, तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। ये नागालैंड का सबसे बड़ा उत्सव होता है। और ये जो हॉर्नबिल त्योहार होता है, तो ये मनाया जाता है दिसंबर के महीने में। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वॉइसरॉय कौन था? देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है, तो आंसर दीजिएगा इसका। देखिए, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, तो उस समय भारत के वॉइसरॉय थे लॉर्ड डफरिन। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। और ये जो लॉर्ड डफरिन है, तो इनका कार्यकाल था 1884 से लेकर 1888 तक। अगला प्रश्न देखिए अभी, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था? देखिए, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था लोधी वंश। और लोधी सल्तनत से अगर आपसे पूछ ले कि लोधी सल्तनत का अंतिम शासक कौन था, तो वो भी आप लोग याद रखिए। लोधी सल्तनत का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी ये बाबर के साथ पानीपत की प्रथम लड़ाई में युद्ध स्थल में मारा गया था। अगला प्रश्न देखिए अभी, भारत में पंचायत राज के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आंसर दीजिएगा इसका। देखिए, भारत में पंचायत राज के बारे में संविधान के अनुच्छेद 40 में बताया गया है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीआरपीएफ के नए महानिरीक्षक कौन नियुक्त हुए हैं?
तो आंसर दीजिएगा इसका। देखिए सीआरपीएफ के नए महानिरीक्षक बने हैं पीएस रानीपीसे, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और ये जो सीआरपीएफ है तो इसका फुल फॉर्म भी याद रखिए, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। अगला प्रश्न देखिए अभी, वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है? तो वर्तमान में भारत के विदेश सचिव है हर्षवर्धन श्रृंगला, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 की ताजा रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 की रैंकिंग के हिसाब से भारत 84वें स्थान पर है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। और अगर आपसे पूछ ले कि सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट कौन से देश का है तो वो भी याद रखिए, तो वो है जापान देश का। और सेकंड नंबर पर आता है सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी, भारत में पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? देखिए भारत में पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए में जो 9 जनवरी है तो 9 जनवरी को भारत में प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? देखिए रजिया सुल्तान ये गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश की बेटी थी, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और रजिया सुल्तान से आप लोग ये भी याद रखिए फ्रेंड्स कि रजिया सुल्तान ये भारत की पहली महिला शासिका थी। नेक्स्ट देखिए, देश में कुल मछली उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? देखिए देश में मछली उत्पादन में पश्चिम बंगाल ये पहले स्थान पर है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए अभी, डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? डीजल इंजन का आविष्कार किया गया था रुडोल्फ डीजल द्वारा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी में जो एल्फ्रेड नोबेल है तो एल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। ऑप्शन सी में जो ब्रैडशॉ है तो ब्रैडशॉ ने स्कूटर की खोज की थी। ऑप्शन डी में देखिए रॉबर्ट फॉर्मिच है तो रॉबर्ट फॉर्मिच ने ट्रैक्टर की खोज की थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए में देखिए एंथोलॉजी है तो फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन सी में फाइकोलॉजी है तो शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन डी में जो माइकोलॉजी है तो कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत की प्रथम महिला पूर्णकालीन विदेश मंत्री कौन थी? यहां पर आपको पूछा गया है पूर्णकालीन विदेश मंत्री, तो उसका आंसर होगा सुषमा स्वराज, ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए अभी, यह भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है। देखिए आजादी के बाद भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांतों को हमने किस देश के संविधान से लिया है? देखिए नीति निर्देशक सिद्धांतों को हमने लिया है आयरलैंड के संविधान से, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ना फ्रेंड्स, तो इसको भाग 4 में रखा गया है। और अगर आपसे अनुच्छेद पूछ ले तो वो भी याद रखिए, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक ही ये नीति निर्देशक सिद्धांत है। नेक्स्ट देखिए अभी, वित्तीय आपातकाल के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? देखिए अगर राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में पूछते तो आपका आंसर होता है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया है। अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन के बारे में पूछा होता तो आपका आंसर होता ऑप्शन बी, अनुच्छेद 356 में राज्य में राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया है। और वित्तीय आपातकाल के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न देखिए अभी, यह यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। देखिए रशिया ये यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए में जो चीन है तो ये एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। अगला प्रश्न देखिए, इटली की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है?
देखिए इटली की गंगा के नाम से पो नदी को जाना जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय है लोसाने में, और ये जो लोसाने है तो ये कहाँ पर आता है? तो स्विट्जरलैंड में आता है, ये आप लोग याद रखिए। देखिए ये था हमारे वीडियो का आज का आखिरी क्वेश्चन। तो इन 25 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही दिए आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए फ्रेंड्स। और मिलते हैं इसी तरीके के नए वीडियो में कल रात 8 बजे।